जय माता रानी, जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की। भाई बड़ा सुंदर दिन गया, बहुत अच्छा दिन गया। और भाई कई दीक्षा वाले जो लोग हैं जो कल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मित्रों जरा इंतजार कर लो थोड़ा सा, सबको बराबर मिलेगी, बराबर दीक्षा मिलेगी। और इसकी एक वजह बताऊं कि मैं थोड़ा सा किसी के काम विशेष में लगा रह गया, और एक मित्र भी आ गए थे मेरे आज, घंटे 2 घंटे उनसे भी बात हो गई मेरी। तो एक चीज़ है मित्रों, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा है कि सुरक्षा घेरे की बात आपने जो बताया पूछा है मुझसे, उसकी बात क्या है। तो देखिए मित्रों, साधना तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन साधना का जो पीछे का लक्ष्य होता है ना, वो मेन होता है। साधना में पूर्ण सफलता किसको मिलती है? साधना में पूर्ण सफलता उसको मिलती है जिसका उद्देश्य बहुत अच्छा हो और बिना लालच का हो, कोई उसके पीछे ऐसी वस्तु या लालच ना हो। अब मुझसे कई मित्रों ने मैसेज किया है, देखिए मित्रों कि आप ग्रुप बनाइए, जो आप रखेंगे पैसे 2000, 10,000, 5,000 हम देंगे उसमें। तो मित्रों ऐसा कोई इतने ज़्यादा पैसे का कोई मेरा इरादा नहीं है, और जहाँ तक है मेरा ग्रुप का भी अभी नहीं सोच रहा। दूसरा लोग कह रहे हैं कि आप हम सबसे बात कीजिए, भले ही आप 100 रुपये कॉल रखें लगाएं 1 मिनट के, या कुछ भी जो आप रखेंगे, जो कॉलिंग ऐप्स होते हैं उनसे आप हमसे कॉल पे बात करिए, हम आपसे बात करेंगे। आप पैसे रखेंगे तो हम सुविधा होगी हम लोगों को बात करने में। देखिए मित्रों ऐसा है, मैं कॉल मी ऐप्स वगैरह से मैं नहीं करूँगा आपसे बातें, क्योंकि देखिए मेरा एक सिद्धांत है, और मैंने आज तक कभी मुँह से थूक करके कभी नहीं चाटा है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, नहीं मैंने कोई ऐसा वीडियो डाला देखा होगा आपने अभी तक जिसको कि मुझे वापस लेना पड़ा हो। कोई खतरनाक मंत्र डाल दिया वो बात अलग है, उसको वापस लेना पड़ा हो, लेकिन कोई ऐसा वीडियो नहीं डाला है जिसमें कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल सुलझा हुआ हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि डाल दिया कुछ गड़बड़ सड़बड़ा उल्टा सीधा और फिर उसको वापस लेना पड़ जाए, वो कभी नहीं, क्योंकि यही ही डिसबैलेंस्ड माइंड की निशानी होती है। उस आदमी के पास माइंड नाम की चीज़ नहीं होती है। तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, लिख के रख लेना इसको, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा कि मैं आपसे कॉल के 1 भी रुपया लूँ या किसी कॉलिंग ऐप से आपसे बात करूँगा। बात होगी डायरेक्ट होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, कोई बीच में नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि बात करने का जो पैसा ले वो तो अपने आप को भगवान समझने लगता है, समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और ये बात ज़रूर है कि मैं कम फ़ोन उठाता हूँ, फिर भी मैं 40-50 फ़ोन रोज़ उठा लेता हूँ, और नंबर बाई नंबर आ भी जाता है। और एक बात और बताऊँ, कभी कभी मैं ऐसे भी कॉल कर देता हूँ, जो कि कई लोग सुन रहे होंगे, मैंने उनको किया है, जिनके 6 महीने या 5 महीने 6 महीने पहले उनके मैसेज पड़े हुए हैं, उनको भी मैं कॉल कर देता हूँ कभी कभी अचानक, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। तो इस बात में विवेकता रहिए भगवान से। और एक चीज़ और मेरे मित्रों कई लोगों ने बताई, मुझे बड़ी हंसी आती है। कहते हैं कि कि हमने आज ही हनुमान जी से कह दिया कि आज तो बात करानी पड़ेगी, और बात हो गई। ऐसी कोई कहता, मैं तो ऐसे बगलामुखी से कह दिया कि आप तो हम बात करके रहेंगे, और बात हो गई। आप माता रानी से अरदास लगाते हो मुझसे बात करने के लिए, भैया मैं धन्य हूँ। और आप भी मेरे मित्र धन्य हो। ये अच्छी बात है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आप सबका ख्याल रखता हूँ। आज शाम को भी मैंने आप लोगों के लिए अपनी तरफ से ही एक छोटा सा आह्वान किया था, सबके लिए, सबकी कुशल मंगल के लिए। शाकंभरी नवरात्र का प्रथम दिन है आज से चाहे तो 9 दिन तक, यानी 20 तारीख तक आप साधना कर सकते हैं, अच्छी साधना। तो ये सब तो अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं। आज से कोई मंत्र उठा लें और मंत्र अवश्य सफल होगा, भले ही उसको 1-2 मंत्र ही करें, आज कल से शुरू करें, मगर आज शुरुआत 1-2 मंत्र से करते हैं। कल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कल भी कर सकते हैं, कल भी वो चीज़ बन रही है, वो मुहूर्त कल भी है। और भैया मैं तो आज सही बताऊं, शाम को जब हवन करने के बाद जब मैंने हनुमान जी की सेवा की है, हो मैं बता नहीं सकता, इतना आनंद आया, मैं पूरा झूमने लग गया हनुमान जी के ध्यान में।
को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है हनुमान जी महाराज कि इस जग में आपका नाम संकट मोचन है। आप संकटों से पार लगाते हो, आप संकटों को काटते हो, आप संकटों से तारते हो। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बस चलते हो आप अपने प्रभु राम के हुक्म से, आज्ञा से। राम जी चले, राम ना चले हनुमान के बिना, और हनुमान ना चले श्री राम के बिना। ये बात पक्की है मित्रों। अगर परेशानी हो रही है, अगर परेशानी हो रही है तो अपना सीधा हाथ उठाइए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। मनोज भैया ध्यान रखना, बस अपने कंधे पे मार लीजिए। बताना करके, खाली ये बताने के लिए नहीं, करने के लिए दिया है मैंने, बताया आपको। मनोज भैया देख लेना। शक्तियाँ हर व्यक्ति के सीधे हाथ पे रहती हैं। जो देव शक्तियाँ होती हैं और जो वैसी शक्तियाँ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं राक्षस शक्तियाँ, वो हमारे उल्टे हाथ पे होती हैं। असुर शक्तियाँ, दरिद्रता, मलिनता, पाप उल्टे हाथ पर होता है। हाँ पीयूष भाई बोलिए। हाँ वो जायफल रह गया, जायफल कपूर रह गया। अरे हाँ बोलो यार। हैं? हाँ दोनों जायफल और कपूर भूल गया, लेकिन चिंता मत करो, अभी से मैं अपने में से कर देता हूँ, कल दे देना, ठीक है। ठीक है, कोई चिंता नहीं। मित्रों, अनुष्ठान के लिए हमारे मित्र पीयूष जी की दुकान से मैंने जायफल और कपूर लिया था, तो वहीं पर भूले आया हूँ। क्योंकि मेरा एक नियम है, ये नियम है कि किसी का काम मैं किसी दूसरे के सामान से कभी नहीं करता हूँ। ये मेरा नियम है। जबकि मेरे पास बहुत सामान पड़ा हुआ है। कल हमारे शुभम भाई भी दे गए हैं, लव भाई दे गए हैं, और बीच में और भी भाई आए थे, उन्होंने भी दिया है। तो भाई वो सामान रहता है, वो उन्हीं के कामों में आता है। कभी भी मैं ऐसा नहीं करता कि किसी की साधना में किसी का काम कर दूँ। अपनी जेब से लग जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब आपका ही है। तो ये मेरे सिद्धांत है, देख लीजिए आप। ऊपर चलता है मामला, कोई खुला खेल बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा था कि उल्टे हाथ पर आसुरी शक्तियाँ होती हैं हमारे, और आसुरी शक्तियाँ इसीलिए हमको कभी भी सीधे हाथ की तरफ, अपने राइट हैंड की तरफ कभी नहीं थूकना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। और कभी इस दिशा में कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। खाते खाते छिलका फेंक दिया किसी चीज़ का, इस तरफ नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा उल्टे हाथ की तरफ डालना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और ये शक्तियाँ 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं, 24 घंटे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव हमसे दूर रहती हैं, लेकिन पॉजिटिव हमारे साथ पास में रहती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। हर देवता की एक ताकत होती है, हर देवता की एक ताकत होती है, उसकी रेंज चलती है, उसका कवच चलता है। बगलामुखी के साधक अगर कोई साधना करता है तो नेगेटिव एनर्जी उससे 1.25 कोस की दूरी पर रहती है। नेगेटिव एनर्जी उससे 1.25 कोस की दूरी पर रहती है। तंत्र में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो शायद कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि उस सूत्र को बता सकें। एनर्जी हमेशा, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमेशा सीधी रफ्तार में चलती है, मतलब राइट वे एंड स्ट्रेट वे। और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो वाइब्रेट होती है, वो लहराती हुई चलती है, जो सांप की तरह। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने कभी किसी भूतग्रस्त व्यक्ति को देखा होगा, आपने प्रेतग्रस्त व्यक्ति को देखा होगा, एक एक मिनट में उसके मनोभाव बदलते हैं, एक एक मिनट में उसकी बातें बदलती हैं, एक एक मिनट में उसकी ज़बान बदलती है। लेकिन अगर किसी पर देवता का आवेश है तो उसकी न तो बात बदलेगी न ज़बान बदलेगी, स्थिरता रहेगी, बिल्कुल स्थिरता, आनंद रहेगा।
जब हम किसी चीज़ को लेके बैठते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी क्रिया में सुरक्षा प्रथम, दूसरा अगर आप और भी बड़ी साधना कर रहे हैं तो 10 दिशा बंधन। साधना के कुछ वो बता देता हूँ सूत्र आपको। कोई भी सामग्री सुरक्षा घेरे के अंदर होती है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि वो देवता का प्रसाद हो या किसी का प्रसाद हो। राम नरेश जी बैठे हुए थे साधना पे और उनको इतनी जानकारी नहीं थी। साधक तो वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत समय से साधना करते थे, लेकिन वो भी इसी तरह यूट्यूबर साधकों की तरह थे। तो बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। सुरक्षा घेरा बनाया गया, सुरक्षा मंत्र उनको बिल्कुल परिपूर्ण सिद्ध था, पूर्ण सिद्ध, क्योंकि उनकी शक्ति मैंने देखी है। तो मित्रों, राम नरेश जी ने सुरक्षा घेरा बनाया और सामग्री को वो हमेशा प्रसाद को रखते थे वो बाहर, ठीक है। उन्होंने लिफाफे में, खोखे में प्रसाद लाए थे, ठीक है, और वो रखा हुआ था बाहर। प्लेट रखी हुई थी स्टील की। बाकी सब सामग्री उन्होंने अपने पास रख दी और सुरक्षा घेरा उन्होंने बना दिया। साधना थी, बड़ी अलग साधना थी वो, और शायद 24 साधना थी वो। इसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन मैं कभी इसकी पूरी डिटेल दूंगा 24 साधना की। तो उन्होंने उसका घेरा बनाया। हाँ, 24 जिन्न साधना, जो ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी बहुत कम होती है लोगों को। तो 24 जिन्न साधना, तो उन्होंने उसका घेरा बनाया। अच्छा, मतलब घेरा बनाने के बाद वो बैठ गए। ये राजा होता है जिन्नों में, तो बैठ गए वो, बैठ तो गए और जाप भी उन्होंने शुरू कर दिया उसका। केवल 3 दिन का प्रयोग था। 3 दिन का प्रयोग करने के बाद जब प्रसाद देने की बारी आती है, लास्ट दिन, उन्होंने लिफाफे में से आगे हाथ बढ़ाया और हाथ सुरक्षा घेरे के बाहर जाएगा, जाहिर सी बात है, वो बाहर रखते थे प्रसाद, तो बाहर हाथ गया उनका और उन्होंने उसमें से जो सामग्री थी प्रसाद की, वो निकाल के प्लेट में रखने ही वाले थे, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। और मित्रों, इस ताकत से पकड़ा कि ये हाथ की उंगलियां हैं ना, ये चकनाचूर हो गई थी, इतनी ताकत। साधना खंडित हुई। वो उस समय गिर के चक्कर खा के बेहोश हो गए। फिर बाद में उनकी उंगलियों को वो कराया गया, दिखाया गया, तो उन्होंने कहा इनकी टूट गई उंगलियां कई जगह से, इतनी ताकत से किसने मारा है। मारा नहीं है सर जी, अब वो क्या बताते, नहीं बता पाए। उन्हें कुछ नहीं, गिर गया था, ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्हें हो नहीं सकता है, गिरने से 3-4 उंगलियां थोड़ी ना टूट जाएंगी। तो किसी ने डॉक्टर को बता दिया था, ऐसे ऐसे थी बात, तो वो हो गया, सही हो गई थी बाकी बाद में तो। लेकिन उस समय तो ऐसा हुआ ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं खतरनाक साधनाओं में। तो सुरक्षा घेरा लंबा होता है, दूर होता है, सब सामग्री अंदर होती है। अब ये उसकी हेडेक है कि वो उस सामग्री को कैसे लेता है। तो ये मेरी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के आधार पर होती है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिकल किया होगा तभी उसका अनुभव होगा। खाली बातें बतौले बनाने से अनुभव नहीं होता है। साधनाएं आपको सब बता देंगे, साधनाएं सबको मालूम होती हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ रखी है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये इसलिए मुश्किल से मिलता है कि करके गाना अलग होता है और बिना करे गाना अलग होता है। आपको अभ्यास है नहीं और आप पंचम स्वर में जगा रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे साधना में। मैं आपको बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आप किसी जगह मात ना खाएं। आपके दिमाग में जब मैंने ये डाला है, तो आपके दिमाग में जब भी आप साधना करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा कि मनोज जी ने ये कहा था कि साधना घेरा बड़ा बना करके सामग्री अंदर रखनी है। आपको याद आएगा ना, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। मेरा आपको ये सब यहाँ पर आकर के समझाने का यूट्यूब पे उद्देश्य यही रहा है कि अब धोखा नहीं खाएंगे। अब इन चीज़ों को पकड़ेंगे धीरे धीरे। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, बहुत बारीक जानकारियाँ। आसन कैसा होना चाहिए, आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके पूरे पैर कंफर्टेबल अवस्था में आ जाए। आसन इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपके पैर नहीं आ पाए या कोई अंग बाहर निकले, ऐसा आसन लेना चाहिए। आसनों में जो सबसे
सबसे उत्तम आसन होता है वो हमारे कंबल का होता है। जो कंबल आता है ना, जिसको हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, वो कंबल सबसे बढ़िया आसन होता है वो, उसके मुकाबले कोई आसन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके ऊपर आप आसन भेद कर सकते हो। आसन भेद क्या होता है? आसन भेद ये होता है कि उसके ऊपर कंबल बिछाने के बाद उसके ऊपर कुशा का आसन डाल दिया, उसके ऊपर ऊन का आसन डाल दिया, उसके ऊपर कोई और आसन डाल दिया, ठीक है ना, जी कर सकते हैं आप। लाल कपड़ा बिछा दिया तो लाल आसन हो गया, पीला उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया तो पीला आसन हो गया। इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं साधना में, छोटी छोटी। माला का मैं क्यों नहीं बताता आपको? माला की मैं बहुत बारीक जानकारी रखता हूँ मित्रों कि कौन सी माला किस काम में आती है, तो ये सब भी होते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं बताया कि देखिए मित्रों, सामग्री तो फिर इतनी ज़्यादा है कि आप उसे मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी सामग्री है। हाथी दांत की भी माला होती है, कितनी महंगी पड़ेगी और कितना गलत काम है ये, किसी जीव के दांत तोड़ करके माला बनाना। तो सिंह दंत भी होती है, वो भी कितना गलत। इन चीज़ों के बारे में लोगों को कम ही मालूम होता है कि कैसे किस काम में आती हैं। मारण, मोहन, वित्तेशन, उच्चाटन। सूकर दंत की माला होती है, सूकर दंत होता है, दोनों होती हैं। जी पूछेंगे आप किस काम में आती है? ये तो अति भयानक होती है हमारी, ये पूछ के बहुत चीज़ें होती हैं मित्रों, अब ये चीज़ें बताई नहीं जाती। पर हाँ, मैंने माला का इसीलिए नहीं रखा ताकि ना आपके उल्टे सीधे दिमाग में कोई चीज़ आएगी, ना आप माला सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ना वो आपका ध्यान बटेगा। माला का ध्यान होता है वो, माला का जो जब करके हम ध्यान को करते हैं ना, तो उसमें माला में ध्यान देता है फिर। और ये फैक्ट है, आप कितना भी ध्यान हटा लेना, माला पे से ध्यान नहीं रहेगा, हटेगा आपका, क्योंकि आपको संख्या ध्यान रखनी है। तो आप भगवान को ध्यान कैसे रखेंगे? संख्या ध्यान रखनी है तो बताइए। पूर्ण जो भगवान का वो है, जैसे मैं आज शाम को झूमने लगा हनुमान जी के उसमें भाव में, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी कि आपका ध्यान तो माला में रखा है ना। पहले मैं भी माला लेके बैठा शाम को, मैंने सोचा लाओ एक माला कर लेती है, लेकिन माला छोड़ करके फिर मुझे ध्यान आ गया, नहीं यार मैंने तक दो, बैठ गया अपने। ये होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर बड़ी साधनाएं करनी है आपको, तो पहले श्री राम हनुमान जी को तो आपको बना के चलना पड़ेगा। लांगुरा वीर जब तक नहीं मानेगा तो और बड़ी सेना कैसे मानेगी? ठाकुर जी तक पहुंचने की जो ताबेदारी है वो हनुमान जी पर है। लांगुरा वीर कौन? हनुमान। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। माता रानी, भैरव बाबा। आपको मालूम है, आपको बाद में बताऊंगा कि जब हनुमान का और भैरव बाबा का युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी ने उनको हरा के रख दिया था। जब ये किस्सा है बाद में आपको दूंगा। ये सब चीज़ें होती हैं। 11वां रुद्र और स्वयं रुद्र में अंतर है। 11वां रुद्र और स्वयं रुद्र में अंतर है। वो शिव शंकर अपने गुस्से में आकर के उत्पन्न किया था स्वरूप को। भैरवनाथ, काल भैरव, महाभैरव, उसको गुस्से में आकर उत्पन्न किया था। उसको गुस्से में आकर, तो वो गुस्से का रूप है। लेकिन ये जो 11वां रुद्र हनुमान है, ये खुद ही इतना सक्षम है। ये भी है शिव शंकर का ही 11वां रुद्र, लेकिन ये खुद ही इतना वो शक्तिशाली है, क्योंकि इसको शक्ति के साथ जुड़ा गया है। इसको सारे देवताओं ने अंश दिया था शक्ति का, चिरंजीवी भी हैं जी। तो वो सब चीज़ें होती हैं। इनका आभास बहुत जल्दी होता है। आज भी जब भागवत कथा होती है तो ये आकर के बैठते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से। जहाँ भी रामायण होगी वहाँ आकर के जरूर एक बार जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो जब इतनी चीज़ें हैं तो शक्ति तो है भाई। आज भी कहीं किसी पर, आज की डेट में भी अगर कहीं किसी पर बहुत भयंकर कोई बाधा हो, और कोई हनुमान का भक्त, साधक, सिद्ध कोई जाकर के चोर का जयकारा जय श्री राम और जय हनुमान का उसके कानों में लगा दे, तो पूरी उसके जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी तो पूरा कपकपा जाता है ऊपर से नीचे तक। यही हनुमान शक्ति है, यही हनुमान बल है। तो मित्रों, मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। और जो मैंने आपको बताया था बंधन मंत्र होता है, जो बंधन मंत्र आपको
मामूली जो आराधना साधना पूजा दैनिक सेवा है उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आसन बंधन वगैरह। लेकिन आप अगर कोई बड़ी साधना कर रहे हैं, ज़बरदस्त साधना कर रहे हैं, बंधन लेकर के कर रहे हैं, 41 दिन 110 दिन की कर रहे हैं, तो उसमें आपको बंधन लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे आपकी सुरक्षा अहम हो जाती है, क्योंकि देवता आपकी परीक्षा लेगा। फिर देवता कभी किसी को नहीं मारता, देवता नहीं मारता, बल्कि आपका खुद का भय, आपका खुद का डर आपको मारता है। वो डर ही इतना खतरनाक होकर के सामने आ जाता है कि आप परेशान हो जाते हो। वही सब चीज़ें हैं मित्रों। आदमी साधना में कब हारता है? अगर बहुत ताकतवर, बहुत जिद्दी, बहुत हिम्मती आदमी अगर साधना में बैठ जाए तो वो हारेगा नहीं। तो वो कैसे हारेगा? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसको पकड़ के चलती है फिर देव शक्ति परीक्षा लेने के लिए। जो उसकी सबसे प्रबल कमजोरी परीक्षा लेने के लिए वही देव शक्ति लेके चलती है। राजू गंगवार बहुत हिम्मती, मौत को हथेली पे लेके चलने वाला साधक बैठा हुआ था। उसको शेर से भी डर नहीं लगता था, उसको हाथी से भी डर नहीं लगता था, उसको सांप से भी डर नहीं लगता था। उसको डर लगता था केवल कॉकरोच से। साधना हुई शुरू, साधना शुरू हुई तो अब क्या देखते हैं मित्रों। साधना शुरू हुई तो साधना जब लास्ट चरण में पहुंच गई, एक दिन रह गया, 41 माला रोज कर रहा था बंदा, बहुत हिम्मती, 6 घंटे का आसन उसका, शरीर से बलशाली, बाहुबली बिल्कुल। तो अब मित्रों क्या होता है, लास्ट दिन कुछ मालाएं रह गई थी, वो ध्यान में बैठा हुआ था, तो उसको ऐसे कुछ कुतर कुतर की आवाज़ आती है, चिक चिक चिक। तो उसने देखा तो नीचे एक बड़ा सा कॉकरोच उसको देख रहा सामने, वो भी उसको देखने लगा। अब भाई आसन भी उसने बंधन कर रखा था, सब कुछ उसने बंधन कर रखा था नेगेटिव एनर्जी के लिए, सबके लिए। लेकिन वो चीज़ जो कॉकरोच वाली जो चीज़ थी वो तो माया थी। तो उसका ध्यान उस पर भटक गया, माला वाला थोड़ी देर करने लगा तो, लेकिन करता जा रहा था, लेकिन उसको देखता जा रहा था वो। तो अचानक वो कॉकरोच उसके घूम के पीछे आ गया। अब उसको मन में शंका हुई कि मेरे पीछे न चल जाए जी। उसने पलट के पीछे देखा, अब मित्र उसने पलट के पीछे देखा तो उसने देखा वहाँ पर कॉकरोच नहीं दिखा। अब उसके यहाँ पे पीछे गुलगुली सी हुई, थोड़ी सी गुलगुली सी हुई। उसको मतलब अनुभव हुआ, केवल हुई नहीं थी कुछ भी, उसको खाली महसूस कराया गया जी। जो भी झटके से उठ गया माला छोड़ के, मैं ही साधना खंड, ना कुछ नहीं था देखा तो उसने, वो समझ गया सब चीज़। उसके बाद वो साधना उसकी पूरी कभी हो ही नहीं पाई। ये सब चीज़ें होती हैं जो, जबकि वो साधना बिल्कुल कंफर्म करने वाला था, उसके जो अनुभव चल रहे थे उस समय, वो साधना कंफर्म के अनुभव थे। ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों। मैंने इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने हर चीज़ पे काबू पाया, हर प्रकार के डर पे। चाहे शेर आके खड़ा हो जाए सामने, मार दे, मारेगा ही तो सही ना, मार दे। हर प्रकार के कोई कमजोरी नहीं रखी। कमजोरी रखोगे तो पकड़ो जाओगे ना, फंस जाओगे ना चक्कर में। साधना में क्यों आते हो फिर? वो सब चीज़ें कई साधनाओं में काम वासना बढ़ाने के लक्षण आते हैं, उस पर काबू पाया। कोई अप्सरा जैसी कोई भी आकर के मुझे लुभा नहीं सकती कभी भी, इस पर काबू पाया मैंने। इसकी तो खैर परीक्षा गुरु ने बहुत पहले, जो हमारे अशरीरी गुरु थे, पारलौकिक गुरु, उन्होंने पहले ले ली थी इसकी परीक्षा। तो 15 साल पहले मेरी उन्होंने बुलाया था सपने में संकेत दे करके, वहाँ गया था मैं। तब उन्होंने एक ऐसी रूपवान अप्सरा के, मतलब अप्सरा जैसी औरत के जरिए मेरी परीक्षा ली थी। उसके बाद मैं बगलामुखी के क्षेत्र में सफल रहा था। तो मित्रों ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में आपको कंफर्म होना पड़ेगा। वैसे भी आप सब जानते होंगे, या लेडीज़ें जो देख रही हैं और जिन्होंने मुझसे बात की है, वो सब कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि मेरी बातों से उनको मालूम पड़ गया होगा। सीधा सिद्धांत है, जैसा आप बनोगे वैसा दुनिया आपके संग बनेगी। अगर आप पक्के होगे तो दुनिया भी पक्की रहेगी। सत्यता सबसे उत्तम सिद्धांत है।
और सरलपन और भोलापन सबसे उत्तम सिद्धांत है। कमजोरी रखती क्यों? ये कमजोरी चीज़ों को बिगाड़ देगी। ये कमजोरी पूरे महीने, सालों, वर्षों मेहनत को बिगाड़ देगी। एक कमजोरी जीवन बिगाड़ देगी। एक कमजोरी सर्वनाश कर देगी। वही सब चीज़ें हैं। चलिए फिर तो चलते हैं हम भी और मिलते हैं आपसे। ओम नमो काली कंकाली के पुत्र कंकाल भैरव अब में हाजिर रहें और सब बच्चों की रक्षा करें। मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे भोले शंकर सबकी रक्षा करें। माता रानी बगलाओं की, काली माँ सबकी रक्षा करें। एक मंत्र, 41 दिन की साधना, लक्ष्मी प्रयोग, छोटा सा है, मैं दे रहा हूँ। 20 तारीख को कर लें आप इसे, या आज से ही करें। आज एक ही मंत्र करें भली रात को। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिये ब्याली, 4 वीर भैरव 84, बात तो पूजूं मनाऊं मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। एक सफ़ेद मिठाई का या पीली मिठाई का पीस रखें सामने और मिठाई पर ध्यान करते हुए, माता रानी पर ध्यान करते हुए और मिठाई पर भी एक बार ध्यान लगाते हुए, तस्वीर माता रानी काली माँ की तस्वीर ऐसे रखें, ऐसे, और ऊपर सामने रखें एक चौकी और उसके ऊपर रखें मिठाई। तस्वीर पे भी मिठाई पे दोनों पे ध्यान लगना चाहिए आपका। लगाएं और उस मिठाई को प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर लंबे समय तक करना है तो 27 मंत्र सोचे, मात्र 27 मंत्र। और अगर तीन दिन या 5 दिन में अगर पूरा करना है तो 227 मंत्र सोच। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिये ब्याली, 4 वीर भैरव 84, बात तो पूजू मनाऊं मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। बात तो पूजू मनाऊं मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। मुख याद रखना, सुख सुंदर नहीं है, मुख सुंदर, जिये ब्याली, बी या ली। ठीक है, मैं मंत्र आपको ऐसे समझा दिया। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता, इसी से समझ लीजिए। आसन कोई भी चलेगा, दिशा पूरब रहेगी, दिन रात में कभी भी जप कर सकते हैं और आप आराम से करिए और मौज से रहिए। लक्ष्मी बरसाने का मंत्र है जी, काम धंधा खोलने का मंत्र है जी, पैसे जमा रखने का मंत्र है जी, पैसे की बरकत करने का मंत्र है जी। करिए। जय माँ भवानी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।